मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है, हम लोग मैथमेटिक्स ऑनर्स का सिलेबस देखने वाले हैं। देखिए 2019 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट या फिर किसी भी सेशन के स्टूडेंट है, पार्ट 2 ऐसे मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ ना वो 19 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट के लिए बना रही हूँ। तो हम लोग आज की वीडियो में क्या देखेंगे, मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट 2 का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। 2 अगस्त को लास्ट एग्ज़ाम था और मैथमेटिक्स ऑनर्स का अपडेट दिए हुए है, सिर्फ सब्सिडरी पेपर बाकी है। तो अब उन लोगों को पार्ट 3 का भी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम ही पार्ट 3 का भी बहुत जल्दी होगा। तो सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले किसी भी एग्ज़ाम को आप लोगों को क्रैक करना है तो सबसे पहले आप लोगों को सिलेबस पता होना चाहिए, आखिर सिलेबस क्या है, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक देखना होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, हम लोग पार्ट 3 का मैथमेटिक्स ऑनर्स का आज सिलेबस देखेंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना पेपर होता है, क्या कैसे, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। ये पार्ट 3 वा जो भी स्टूडेंट 19 से 22 सेशन के इस बार पार्ट 3 में चले गए उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रही हूँ, लेकिन जो 20 से 30 सेशन के भी है वो भी कभी ना कभी पार्ट 3 में तो आएंगे ही, तो वो लोग भी देखेंगे किस प्रकार से क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग पेपर 1 पेपर 2 पार्ट 1 में एग्ज़ाम दे के आए हैं, पार्ट 2 में पेपर 3 पेपर 4 दे दिए हैं, और पार्ट 3 में आप लोगों को पेपर 5 पेपर 6 पेपर 7 पेपर 8 4 पेपर आप लोगों को मैथ्स का ही देना होगा। ओके, जो पार्ट 1 में पढ़ रहे थे आप लोग और पार्ट 2 में पढ़ रहे थे आप लोग, तो आप लोगों को एक फिजिक्स सब्सिडरी होता था और एक केमिस्ट्री सब्सिडरी होता था और एक हिंदी 100 मार्क्स होता था। लेकिन पार्ट 3 में आप लोगों को ना ही फिजिक्स सब्सिडरी को पढ़ना है, ना ही केमिस्ट्री सब्सिडरी को पढ़ना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है 4 पेपर पढ़ना है मैथ्स ऑनर्स का। ओके, और एक पेपर पढ़ना था जीएस का पढ़ना है। तो जीएस का भी सिलेबस हम लोग देखेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले आप लोग पेपर 5 का सिलेबस देखिए क्या क्या पूछा जाता है। पहले देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेपर 5 जो है वो पूरे 100 मार्क्स का होगा। स्ट्रेस शुड बी गिवन ऑन डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज एंड थ्योरीज रेदर देन ऑन सॉल्विंग लेंथी प्रॉब्लम। एज सच 60% ऑफ द क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम थ्योरी पोर्शन एंड 40% फ्रॉम द प्रॉब्लम पोर्शन। मतलब आप लोग के एग्जामिनेशन में जो है ना वो 60% क्वेश्चन जो है ना वो थ्योरी, मतलब कि थ्योरी से आता है, और वो जो 60% क्वेश्चन है ना वो फिक्स रहता है, वो थ्योरी कौन कौन सा आएगा, और जो 40% है ना वो प्रॉब्लम पोर्शन होता है। मतलब जो थ्योरी से, मतलब देखिए क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में ए और बी करके, तो पहला का ए में अगर दिया हुआ है कुछ प्रूफ करने के लिए, तो पहला का बी में उसी प्रूफ से कोई क्वेश्चन उसी के एप्लीकेशन पे दे दिया जाता है। ओके, तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो जो उसके एप्लीकेशन पे कौन सा क्वेश्चन देगा इसकी गारंटी नहीं रहती है, लेकिन मैं जैसा कि देख रही हूँ लगभग 2-3 साल से, मैं मतलब कि ज़्यादा पहले से तो मैं नहीं देख रही हूँ ना, मैं इधर ही देख रही हूँ और क्वेश्चन बैंक से भी देखी हूँ, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना वो क्वेश्चन बैंक से ही आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आता है। अगर एक भी क्वेश्चन बाहर से आता भी है फिर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में 12 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन का ही आंसर देना होता है और हर एक ग्रुप से एक क्वेश्चन को टच करना ही होता है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को ये भी जानना जरूरी होगा आखिर पेपर 5 में कितने ग्रुप होते हैं। तो पेपर 5 में आप लोगों के 3 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रुप ए में पढ़ना है आप लोगों को फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, लिमिट, डबल लिमिट, रिपीटेड लिमिट, मूर्स ऑसगुड थ्योरम, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। देखिए आप लोग पार्ट 2 में भी कंटिन्यूटी पढ़े थे, लेकिन वो 1 वेरिएबल का पढ़े थे, और इसमें 2 वेरिएबल का पढ़ना है। फिर डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फिर सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, फिर यंग एंड श्वार्ट्ज थ्योरम ऑन द इक्वालिटी ऑफ fxy एंड fyx, इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, इन्वर्स फंक्शन थ्योरम, Taylor's theorem for a function of 2 variable, maxima and minima of function of 2 variable, Lagrange method of undetermined मल्टीप्लायर। ओके, तो आप लोग ग्रुप ए से कितने क्वेश्चन आएंगे, ग्रुप ए से आप लोग के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 ग्रुप से पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, तीनों ग्रुप से आप लोग को 4-4 क्वेश्चन का आंसर, 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आप लोगों को सब ग्रुप से एक कर सकते हैं। ओके, जो आप लोगों को जिस भी पोर्शन भारी लगता होगा ना उसको आप लोग उसमें से कोई एक क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, और बाकी सभी में पूरा टोटल आप लोगों को 6 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। चलिए ग्रुप बी में आप लोगों का डेफिनेशन ऑफ राइमन इंटीग्रल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन, बाउंड डिफिनेशन एंड लिमिट डिफिनेशन, देयर इक्विवेलेंस, राइमन इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड मोनोटोनिक फंक्शन, राइमन इंटीग्रेबिलिटी ऑफ फंक्शन विथ फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूअस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, मीन वैल्यू थ्योरम, डेफिनेशन ऑफ राइमन
डेफिनेशन ऑफ राइमन स्टीलीज इंटीग्रल ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन एंड इट्स सिंपलेस्ट पोर्शन। तो इससे आप लोग के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हो कि 4, 3, 7 इससे पूछा जाता है। अच्छा, ग्रुप बी में ही है, नीचे एक पोर्शन है जिससे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट आप लोग पार्ट 2 में भी पढ़े थे। डिरिचलेट टेस्ट, बीटा एंड गामा फंक्शन एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड रिलेशनशिप, और डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इससे आप लोगों को इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ग्रुप सी से मतलब टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्रुप बी में। और ग्रुप सी में क्या है आप लोगों का? डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ ए फंक्शन, कॉची प्रिंसिपल फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, डिनीज थ्योरम, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन थ्योरम, टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन थ्योरम, वेस्ट्रेस, एम टेस्ट, एवल टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट। इससे भी आप लोगों के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा आप लोगों का मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 5 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसी तरीके से जैसे पेपर 4 में आप लोगों के 3 ग्रुप से पूछे जाते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, और तीनों में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं ये सारे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम लोग देखेंगे पेपर 6। पेपर 6 जो होता है इसमें भी 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे 6 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और 100 नंबर के होते हैं। ग्रुप ए में आप लोग को पढ़ना है ग्रुप थ्योरी, जिसमें आप लोगों को ग्रुप थ्योरी के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ग्रुप थ्योरी तो आप लोगों को पहले भी पढ़ना था ना, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में था ना ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी, तो आप लोग वो तो पार्ट 2 में भी पढ़े थे। लेकिन इसमें जो है ना पेपर 6 में पार्ट 3 मतलब पार्ट 3 में पेपर 6 का एग्जाम होगा, उसमें ग्रुप थ्योरी से आप लोगों को सेंटर, नॉर्मलाइजर, कॉन्जुगेसी, क्लास इक्वेशन, कॉची एंड साइलोस थ्योरम, ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप आप लोगों से पूछा जाएगा। और ग्रुप बी में आप लोग का रिंग है, जिसमें डिवीजन रिंग, पोलिनोमियल रिंग, embedding of a ring without unity in a ring with unity, embedding of a ring and the integral domain in a field, characteristics of field, field quotient, polynomial over commutative ring, prime and maximal ideals in commutative ring। इससे आप लोगों के 4 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और ग्रुप सी में आता है आप लोगों का लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा में आप लोगों को वेक्टर स्पेसेज, सब स्पेसेज, बेसिस एंड डायमेंशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, rank and nullity of a linear transformation, dual space, transpose of a linear transformation, direct sum of subspaces, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर और कैले हैमिल्टन थ्योरम। इससे भी आप लोगों के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी तक आप लोग क्या देखे? अभी तक आप लोग देखे पेपर 5 और पेपर 6 का सिलेबस। अब आप लोग क्या देखिएगा? अब आप लोग देखिएगा पेपर 7 और पेपर 8 का सिलेबस, फिर जीएस का सिलेबस देखेंगे, फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स वाले स्टूडेंट का सारा डाउट खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में। ओके, चलिए मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 7 में आप लोगों के 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ये तो पता ही है, सारा जो है ना वो 100 मार्क्स का ही होता है। इसमें भी 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आप लोगों को 6 क्वेश्चन का आंसर देना होगा और हर एक ग्रुप को टच करना कंपलसरी है। टच करने का कहने का मतलब है हर एक ग्रुप से कम 1 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना ही पड़ेगा। देखिए, उसके बाद ग्रुप ए में आप लोगों को क्या पढ़ना है? स्टैटिक्स पढ़ना है। स्टैटिक्स में पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड रिजल्ट, मोमेंटल इलिप्सॉइड, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कि हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़े थे, क्लास 11th में पढ़े थे जहाँ तक हमको याद है। हाँ, प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ इनर्शिया, इट्स एग्जिस्टेंस एट अ पॉइंट, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सेस ऑफ इनर्शिया, इक्विमोमेंटल सिस्टम। ओके, और इसमें डायनेमिक्स में क्या पढ़ना है? डायनेमिक्स में पढ़ना है एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी इन अ जनरल मोशन, प्रिंसिपल ऑफ लिनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस और कंपाउंड पेंडुलम। ओके, और ग्रुप बी में आप लोगों का क्या है? अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल। उसमें क्या पढ़ना है आप लोग को? अट्रैक्शन एंड पोटेंशियल ऑफ रॉड, सर्कुलर डिस्क, स्फेरिकल सेल, स्फेयर, लैप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन, थ्योरम ऑन इक्विपोटेंशियल, थ्योरम ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। और फिर हाइड्रोस्टैटिक्स से आप लोगों के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से प्रेशर एट अ पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ ए। देखिए, आप लोगों को सब सामने में लिखा भी हुआ है कहाँ से कहाँ कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग यहाँ से देख भी सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक्स से आप लोगों के प्रेशर एंड अ पॉइंट, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड अंडर गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेज, सेंट्रल ऑफ प्रेशर, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज। इससे आप लोग के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ग्रुप सी में आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन का पढ़ना है,
with variable coefficient, method of variation of parameter, total differentiation equation in three independent variable, simultaneously differential equation, Lagrange linear partial differentiation equation, स्टैंडर्ड फॉर्म, चारपिट्स मेथड और मोंग्स मेथड। इससे भी आप लोगों के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, उसके बाद देखिएगा मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 8, इससे आप लोगों के क्या आते हैं, इससे स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी। तो इससे भी आप लोगों से क्या क्या पूछा जाएगा ये देखिए। इसमें आप लोगों को पूछा जाता है स्फेरिकल ट्रायंगल, फंडामेंटल फार्मूला, साइन कोसाइन, जो कि पेपर 8 है ना। हाँ, इसका कोर्सेज क्या है, स्ट्रेस शुड बी गिवन, यही बात दिखा है 60% ये दिस। और इसमें क्या क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल, फंडामेंटल फार्मूला, साइन कोसाइन, कोटेंजेंट, नेपियर एंड डी एलम्बर्ट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एंड नेपियर रूल, celestial sphere, different system of coordinate, rising and setting of a star, twilight, transit instrument, error and their correction, Kepler law of motion, anomalies and their relation, Kepler law of motion, anomalies and their relation, Kepler equation, refraction, Simpson's, Bradley and Cassin's formulae, effect of refraction on the position of a body, annual aberration, effect of aberration on first latitude and longitude, on right ascension and declination, parallax, effect on parallax on latitude and longitude, on right ascension and declination। ये आप लोगों का क्या था, ये आप लोगों का था पेपर 8। तो सॉरी पेपर 8 था, सॉरी जस्ट वेट, अरे ये भी 8 दिया हुआ, ये भी 8 दिया हुआ है। जस्ट वेट, मैं आप लोगों को एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ। देखिए ये पेपर 5 है, ये पेपर 6 है, अच्छा, और ये पेपर 7 है, और ये पेपर 8 है। अच्छा, शायद आप लोगों को मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 8 में ये स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का और एक होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस। ओके, मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 8 में एक होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिससे आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं। अरे यार कितना सारा है, प्रोबेबिलिटी थ्योरम, थ्योरी ऑफ नंबर्स। अच्छा, मुझे भी समझना होगा ये पेपर 4 का। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए आप लोग का क्या क्या सिलेबस है। मैथमेटिक्स ऑनर्स पेपर 8 का स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी है, न्यूमेरिकल एनालिसिस है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, ओके, प्रोबेबिलिटी थ्योरी है और थ्योरी ऑफ नंबर है। ये आप लोगों का क्या रहा, आप लोग यहाँ से देख लीजिए क्या क्या है आप लोगों के सिलेबस में। ओके, तो इस तरीके से आप लोग जाने मैथमेटिक्स ऑनर्स का पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7 और पेपर 8 के सिलेबस। अब हम लोग क्या देखेंगे, एग्जामिनेशन तो 500 का होता है, तो 400 का ये हुआ। और अब हम लोग देखेंगे जीएस। देखिए जीएस का मार्क्स जो है ना, वो आप लोग को जो फाइनल रिजल्ट आता है ना, उस पर लिखा रहता है, लेकिन उसका नंबर ऐड नहीं किया जाता है। आप लोगों को जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा, पार्ट 3 का एग्जामिनेशन दे दीजिएगा ना, तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 का जो ऑनर्स पेपर में आया था वो नंबर रहेगा, पार्ट 3 पार्ट 4 का जो ऑनर्स पेपर में आया था वो रहेगा, और ये चारों रहेगा और जीएस का भी रहेगा। लेकिन ऐड जो किया जाएगा, जोड़ के नीचे लिखा होगा, वो आप लोगों को सिर्फ 8 पेपर का ही रहेगा। ये बस देखने के लिए रहता है जीएस का। तो चलिए जीएस में भी देख लेते हैं आखिर जीएस में क्या पूछा जाता है। ओके, जीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो जनरल स्टडीज होता है। तो चलिए आप लोग देखिए पार्ट 3 का जीएस का सिलेबस। जीएस का आप लोग का क्या होता है, जीएस सब्जेक्टिव होता है या ऑब्जेक्टिव, ये सारी बातें करेंगे। तो जीएस आप लोगों को सब्जेक्टिव भी होगा, पहले शायद ऑब्जेक्टिव होता था, लेकिन 18 से 21 सेशन का जब एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसमें आप लोगों का जीएस का एग्ज़ाम सब्जेक्टिव हुआ था। ओके, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। पढ़िए आप लोग पहले जीएस का क्या होता है, बाकी सब तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जीएस के बारे में आप लोगों को नहीं पता होगी, मैं जीएस इसमें बता देती हूँ। 10 क्वेश्चन आते हैं। देखिए बीएससी किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट है उनका जीएस तो होता ही है। तो 10 क्वेश्चन इन ऑल शैल बी सेट इन दिस पेपर, 5 इज फ्रॉम द फॉलोइंग 2 ग्रुप, द एग्जामिनर शैल बी रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 5 क्वेश्चन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 2 फ्रॉम each ग्रुप। तो देखिए आप लोगों को 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 ग्रुप में पूछे जाएंगे, और दोनों ग्रुप में 5-5 क्वेश्चन रहेंगे। आप लोगों को टोटल 5 बनाना है, और 2-2 ग्रुप, तीनों से कम से कम, दोनों में से 2-2 सिलेक्ट करना है। ओके, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं 1 से 2 और कोई 1 से 3। ओके, कोई भी ग्रुप से 2 कर लीजिएगा और कोई से भी 3 कर लीजिएगा, जो आप लोगों को आएगा उस हिसाब से। तो ग्रुप ए में आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 1857 AD। ओके, आप लोगों को ग्रुप ए में क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी, नेचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ 19th सेंचुरी, रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, करेंट इवेंट में नेशनल इवेंट एंड हैपनिंग इन द स्टेट ऑफ इंडिया,
एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, रिसोर्सेज ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मिनरल, हाइड्रोलॉजिकल एनर्जी, ह्यूमन रिसोर्सेज, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज, फॉरेस्ट, एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑन मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स मेजर एजेंसी। यह आप लोगों का क्या था, ग्रुप ए में जो पढ़ना था ना वो था। ग्रुप बी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ग्रुप बी में पढ़ना है व्हाट इज़ लाइफ, प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग फॉर्म्स, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, इंपॉर्टेंट डिजीज कॉजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंपोजिशन ऑफ लिविंग मैटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड मिनरल, हेरिडेटरी मटेरियल, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ इन्वायरमेंटल एंड इट्स कंजर्वेशन, पोल्यूटेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल, एनर्जी सोर्स एंड इम्पोर्टेंस, फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ फॉर्मेटिज्म, प्रिजर्वेशन, प्रिलिमिनरी आइडिया अबाउट फंडामेंटल पार्टिकल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक एनर्जी, उसके बाद रेडिएशन एंड इट्स डिफरेंट फॉर्म, आइडिया ऑफ ट्रांजिस्टर, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड देयर यूटिलिटी। ये आप लोगों का क्या रहा, ये आप लोगों का था जीएस का सिलेबस। इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग देखें मैथमेटिक्स ऑनर्स में कितने पेपर होते हैं, कौन कौन पेपर में क्या सिलेबस है, कितने नंबर के होते हैं, कितना ग्रुप, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से कितना का आंसर देना होगा, ये सारी डाउट आप लोगों को मैं एक ही वीडियो में कवर कर दी हूँ। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट बच गया तो आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों का डाउट दूर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके बाय, थैंक यू।